alaikum and very warm welcome to my vlog. I hope you all are fine and enjoying the all blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. मेरा जो ये व्लॉग है ये अगेन एक ईद पार्टी से रेलेवेंट है। जो ईद के सही हमारा वीकेंड था वो तो फैमिली के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरा, साथ ही साथ क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ लंच और डिनर किया। और अभी भी जो है वो ईद पार्टीज़ जारी हैं। ये वाला वीकेंड भी हमने अपनी फ्रेंड के साथ वन डिश पार्टी अरेंज की हुई थी मेरी फ्रेंड ने। और इस ईद पार्टी पे हम सब फ्रेंड्स मिले। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। टेम्परेचर वाइज इस वक्त ग्लासगो में इतनी ठंड नहीं है, but it's continuously raining or sometimes cloudy, but we literally enjoy all seasons alhamdulillah। और ग्लासगो सिटी की मुझे सराउंडिंग्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़े थोड़े माइल्स में आपको कंट्री साइड व्यू मिलता है जैसे ही आप एरिया चेंज करते हैं। लाइक आई एम लिविंग इन सिटी सेंटर ग्लासगो, और ये हम जा रहे थे ईस्ट रनफेयरशायर, जो ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है क्लार्कस्टन का और न्यू टिमन्स का जो एरिया है। ये एरिया रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादा घर आपको मिलेंगे। और या शी इज़ लिविंग ओवर देयर इन क्लार्कस्टन एरिया। वहाँ हम गए और सब बहुत अच्छे लग रहे थे। अगेन ईद वाले वाइब्रेंट कलर, चूड़ियाँ, मेहंदी, कुछ फ्रेंड्स ने साड़ी भी पहनी हुई थी, तो वो बहुत प्यारे वाइब्रेंट कलर लग रहे थे। और येस, अम्मी भी ग्लासगो में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हैं। शी इज़ इन्जॉइंग सोशलाइजिंग, सबसे मिल रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद जो ईद की पार्टीज़ जारी और सारी हैं उसको भी इन्जॉय कर रही हैं। वन डिश पार्टी का वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप एक ही पार्टी में डिफरेंट खानों के जो टेस्ट होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। यूजुअली अगर जो बंदा जब कुकिंग करता है तो हर किसी के हाथ में एक टेस्ट होता है, स्पाइसेस किस क्वांटिटी में डालनी है और किस तरीके की कुकिंग करनी है। लेकिन जब हम 8-10 ख़वातीन मिलती हैं और हर किसी का कुकिंग करने का जो तरीका है वो डेफिनेटली मुख्तलिफ होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये शी डेकोर्ड द हाउस वेरी वेल विद कलरफुल फ्लावर्स एंड देन जो कैंडल लाइट्स थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चों ने भी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। और या वी आर सेलिब्रेटिंग द ईद अल्हम्दुलिल्लाह। ईद डेज़ जो हैं वो लकीली वीकेंड्स ही बने थे, पर फ्राइडे फर्स्ट डे था तो बच्चों ने स्कूल से ऑफ ले लिया था। और इस्लाम एक बहुत प्रोमिनेंट रिलीजन है यहाँ यूके में। ऑल्दो अभी तक स्कूल्स वगैरह और ऑफिस वगैरह से ऑफिशियली यहाँ पर ऑफ डे तो नहीं होता, लेकिन बच्चे जो हैं वो स्कूल से ऑफ लेते हैं जिस दिन ईद हमने मनाई है फ्राइडे को। और उनके जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है स्कूल्स में, वहाँ उनको पता होता है कि इनकी ईद है तो वो मैसेजेस नहीं भेजते। अदरवाइज़ जब बच्चे स्कूल से ऑफ लेते हैं तो पेरेंट्स को ईमेल या मैसेज आता है और वो रीज़न पूछते हैं कि बच्चों ने स्कूल से क्यों ऑफ लिया है और क्या वजह है। तो ईद लकीली वीकेंड्स की थी और बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और जैसे कि आप मेन्यूज़ दे सकते हैं, इतने मज़े मज़े के कबाब सालन था, पास्ता था, चिकन फ्राइड चिकन था, आलू चाट, दही भल्ले, बिरयानी, हलीम, ऑल माउथ वाटरिंग फूड जो था वो वहाँ पे अवेलेबल था। तो अभी भी जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे दोबारा से खाना याद आ रहा है, बिकॉज आई एम लाहौरी एंड आई लव फूड। और डिज़र्ट में भी बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी। जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था उन्होंने मीठे में 2 चीज़ें बनाई हुई थी और वो होम मेड थी, बहुत मज़े की। और एक जो थी फ्रेंड, वो एक और डिज़र्ट लेके आई थी जिस पे बहुत ही खूबसूरत चाँद तारा बना हुआ था, जो कि ईद की अक्कासी करता है। जो भी आप ईद पे घर को या खानों को डिकोर करते हैं तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। एंड येस, वी एंजॉय द फूड विद गुड कंपनी और बातें करना और गपशप लगाना। और यहाँ पे यूके में इस तरह से लाइफ को स्पेंड करना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर बनता चला जा रहा है कि हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको हम भरपूर तरीके से अब इंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपनों के साथ, अपनी ट्रेडिशनल डिशेस के साथ, अपने ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ। और बच्चे भी प्रीशियस मोमेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो फिर हमने खाने को एंजॉय किया और साथ में डिज़र्ट, खाना पीना, चाय चली। और जो इस वाली पार्टी में एक प्लस पॉइंट था कि हमने बहुत अच्छी और ज़बरदस्त गेम्स खेली। और वो गेम्स बहुत ज़बरदस्त थी और उसमें कुछ इनामात भी मिले कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया। आई विल लेट यू नो, इस ब्लॉग का वो भी पार्ट है कि हमने बहुत ज़बरदस्त खाने के बाद, चाय के और डिज़र्ट के एहतमाम के बाद हमने गेट टुगेदर जब की और जब खाना वाइंड अप किया तो उसके बाद हमने बहुत ज़बरदस्त गेम्स भी खेली।
करना है। भैया बात तो सुनो, मम्मी को दे, मम्मी पे से करो। जो हारेगा ना निकल जाएगा, वो फिर कड़िया करेगा। हाँ, ऐसे ताकि ये सब कर सके ना। देखिए अगर किसी को बिल्कुल नहीं करना, उसे एक पर्ची निकालनी है, जो लिखा है वो करना है। भैया तुम एंजॉय नहीं करोगी तो क्या मजा आएगा? मम्मी को दे, मम्मी पे से करो। तो नहीं करना है ना। अच्छा जो टैगिंग लगेगी, फिर सोच समझ के नाम लेना बी से, टैगिंग लगेगी बाद ओके बीनेश So yeah, after food we played a couple of games और अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। ये बड़ी ज़बरदस्त गेम्स थी जिस पे जो ऑर्गेनाइज़र थी मेरी फ्रेंड, उन्होंने ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल के कुछ चैलेंजेस लिखे हुए थे पेपर्स पे, और म्यूज़िक ऑन था। जैसे म्यूज़िक स्टॉप होता था, आपने जो भी पेपर उठाया है उसमें जो भी लिखा हुआ होगा वो या तो आपको गा कर या एक्ट करके सुनाना होगा। और मेरे हिस्से में आया था नूर जहाँ का गाना, और आपके पास टाइम भी होता है कि आपने जल्दी से सोचना है और एक्ट करके नूर जहाँ बन के गाना गाना है। तो मैंने नूर जहाँ का गाना गाया था साडू नहर वाले पुरते बुला के, वो मुझे उसी वक्त फटाफट वही याद आया। तो जो मेरे टर्न पे आया था मैंने वो गाया। किसी के टर्न में मुख्तलिफ चैलेंजेस आए थे कि 20 से 10 नाम बनाएं, और जिसने अच्छा परफॉर्म किया और कम टाइम में अपने चैलेंज को पूरा किया, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भी रखे हुए थे, चॉकलेट्स वगैरह, और कुछ प्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो वेल स्पेंड डे आई मस्ट से, मज़े के खानों के साथ, अच्छी कंपनी के साथ। और ये हमारे इस वीकेंड का फ़र्स्ट हाफ डे था जो कि मैंने स्पेंड किया अपनी एक फ्रेंड के साथ उनकी तरफ। और उसके बाद हमारी एक और फ्रेंड थी, उन्होंने हमें चाय पे बुलाया हुआ था, और वो मेरी मदर के साथ मिलना चाह रही थी और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, क्योंकि नेक्स्ट वीक वो हॉलीडेज़ पे जा रही हैं टर्की। और उनको नहीं पता था कि मेरी मदर जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी अरसे के लिए आई हुई हैं, पर वो समझ रही थी कि शी इज़ हेयर फॉर फ्यू डेज़। लेकिन उन्होंने फिर हमें चाय पे बुलाया, और जो यहाँ पर ग्लासगो की सराउंडिंग एरियाज़ भी इनका घर है, तो वापसी पे हम उनके घर आए, और हाउस वार्मिंग पार्टी पे भी उन्होंने मुझे प्रीवियसली बुलाया था। ये मेरा सेकंड विज़िट था इनकी तरफ। माशाल्लाह इन्होंने रिसेंटली अपना ये घर बाय करके ख़ुद सारा रेनोवेट करवाया है, और उन्होंने हमें अपना डिकोर दिखाया, हाउस विज़िट करवाया। तो इट्स काइंड ऑफ हाउस वार्मिंग गेट टुगेदर, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने चाय वगैरह का अरेंज किया। इसी तरह इतनी लाइफ बिजी होती है, कुछ बिज़नेस रन करती हैं, ये वहाँ थी। और जब हमने इनको इन्फॉर्म किया कि अब हम वापसी कर रहे हैं क्लार्कसन के एरिए से, तो ये अपने घर आई, और इन्होंने हमें जो रेनोवेशन भी हो रही है इनकी बैक साइड पे समर हाउस की, वो सारा दिखाया, और किस तरह फाइनली घर को इन्होंने डिकोर किया है। अपना एक होम टूर करवाया जो बहुत खूबसूरत था। और पीछे ये रेनोवेट कर रही हैं समर हाउस, जिसमें इजीली आप पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं, और बहुत स्पेशियस माशाल्लाह पीछे कंस्ट्रक्शन उन्होंने की है। और इंटीरियर डेकोर वाज वेरी नाइस। आई लव द कलर कम्बिनेशन, बहुत एक कूल वाइब आती है ग्रे, वाइट और सिल्वर के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त कलर कम्बिनेशन के साथ उन्होंने पेंट और डेकोर किया हुआ था। और फाइनली हमारी फिर लेडीज़ की गपशप स्टार्ट हो जाती है जब आप खुद ही सब कुछ मैनेज करें, तो फिर आप पूछ रहे होते हैं अच्छा ये कब किस तरह मैनेज किया। और माशाल्लाह इन्होंने बता रही थी कि इन्होंने डिफरेंट चीज़ें और पूरा ऑल ओवर द यूके से कलेक्ट की हैं और कुछ ऑर्डर्स पे तैयार किए हैं, क्योंकि जब ये घर कंस्ट्रक्ट करी थी तब पीक का कोविड लॉकडाउन था। कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन था, और घर भी इन्होंने उसी लॉकडाउन के दौरान सारा रेनोवेट करवाया और नया ख़रीद कर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बनाया। सो दैट वाज वेरी नाइस। माशाल्लाह 7 बेडरूम हाउस है जिसमें अटैच बाथरूम है। तो ये होम टूर का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। हमने फिर साथ में चाय पी, स्नैकिंग की, आपस में गपशप लगाई, और इनका घर बहुत खूबसूरत वेल डिकोर है। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपनी तमाम नेमतों से नवाजें। और मैंने इसी टूर में इनको इनवाइट भी किया, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू सेलिब्रेट माई मदर्स बर्थडे ऑन 7 मई। इनको मैंने इनवाइट किया कि प्लीज़ आप टर्की जाने से पहले मेरी तरफ भी ज़रूर आएँ। तो येस, हमारा जो ये वीकेंड था बहुत ज़बरदस्त रहा। हाफ ऑफ द डे मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ स्पेंड किया, और फिर टी टाइम पे एक और फ्रेंड के साथ। तो येस, दैट वाज अ वेरी गुड टूर। आई होप यू लाइक माई व्लॉग्स। प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. Take good care of yourself. Bye for now.